सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, साहित्य क्लासेस में आज हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर, जो कि 8वीं से 12वीं तक और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए विशेष, जिसमें नरेशन का तीसरा भाग यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, यह हम पढ़ रहे हैं। जैसे 9th है, 10th है, 11th है और 8th है, 12th है, इन सभी विद्यार्थियों के लिए तो ये आपके पाठ्यक्रम में भी है। 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, इन सभी के लिए तो ये नरेशन आपके पाठ्यक्रम में भी है, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इसके दो भाग हमने पढ़ लिए और दोनों भाग में हमने इनके नियम भी पढ़े हैं। अभी तक नियम पढ़े हैं, प्रैक्टिस नहीं किए। आज हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे। क्या करेंगे? प्रैक्टिस शुरू करेंगे। देखिए, आपके लिए सभी विद्यार्थियों की जो ऑनलाइन क्लासेस है 8वीं से 12वीं तक और कंपटीशन क्लासेस को साथ साथ में चलाया जा रहा है। आपके लिए 9610208295 इन नंबरों पे आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं और व्हाट्सएप ग्रुप बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग है, कंपटीशन क्लास के लिए अलग है, उसमें भी बॉयज ग्रुप और गर्ल्स अलग हैं। और आपके 12th तक पढ़ने वाले, 8वीं से 12th तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए ग्रुप भी अलग अलग बनाए गए हैं। तो आपकी सुविधा के लिए ये ग्रुप बनाए गए। आप इस पर निःशुल्क ऐड हो सकते हैं अपने मोबाइल से, यानी आपके जो व्हाट्सएप नंबर है उनसे आप मैसेज कीजिए, अपना नाम, विद्यालय का नाम लिख करके भेजें ताकि आपको ऐड कर दिया जाए। देखिए, नरेशन जो पार्ट 3 है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इससे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इससे पहले अपन ने नरेशन के बारे में जानकारी की कि यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट दो तरह के होते हैं, यानी कथन। नरेशन का मतलब यहाँ पर कथन है, हिंदी में इसको कथन कहते हैं। कथन दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब, जैसे एक सेंटेंस है कि मोहन said to me, मोहन said to me, where do you live। जैसे ये कोई सेंटेंस है, इसमें देखिए एक सेंटेंस है वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, एक इन्वर्टेड कोमा से बाहर है। इसको अपन ने पहले भी पढ़ा था कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब रिपोर्टिंग, ये ऐसा तो आपके परीक्षा में आएगा, डायरेक्ट में तो आपके आएगा। अब आपको बदलना किसमें? इनडायरेक्ट में बदलना है। इनडायरेक्ट में बदलने के लिए आपको मैंने नियम बताए हैं कि कौन कौन से इसमें परिवर्तन होते हैं, क्या क्या हटाना होता है। एक तो कोमाज हट जाती है, कोमाज के स्थान पर कनेक्टिव वर्ड का प्रयोग होता है। कनेक्टिव वर्ड के बारे में भी अपन ने पढ़ा था कि कनेक्टिव वर्ड कौन कौन से के लिए क्या क्या होता है। जैसे सिंपल सेंटेंस है तो दैट का प्रयोग होता है ना। इसके अलावा जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला है तो उसके लिए इफ का प्रयोग होता है। WH से बनने वाला है तो उसके लिए कनेक्टिव वर्ड WH ही काम में आता है। इसके अलावा अपने टाइम परिवर्तन के बारे में पढ़ा था, और ये कब चेंज होते हैं? जब इधर का वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में होता है। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कब बदलता है? जब इधर का वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का होता है। आज हम पढ़ेंगे, पहली बात तो हम ये पढ़ेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कब नहीं बदलता है। पहली बात लिखो कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कब नहीं बदलता है। कब नहीं बदलता है। अपन ने टेंस परिवर्तन पढ़ा था ना कि वजह से पास्ट इंडेफिनिट तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, इस प्रकार। तो पहली बात तो कब नहीं बदलता है? जब यदि रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट का हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। जैसे यहां पर मोहन सेड टू आया हुआ है ना, मोहन सेड टू। अगर यहां पर यह होता कि मोहन सेज टू मी,
मोहन सेज टू मी होता तो यहां पर ये डू डज यानी पास्ट इंडेफिनिट है, इसके हिसाब से तो क्या होता, ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट बदलता, लेकिन इसके हिसाब से अगर यहां पर सेज टू हो जाता तो ये पास्ट इंडेफिनिट में नहीं बदलता, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहता, यानी कोई चेंज नहीं होता, केवल नाउन प्रोनाउन बदलते, केवल नाउन प्रोनाउन बदलते। एक तो ये, और एक फ्यूचर, अगर यहां पर मोहन विल से होता, मोहन विल सेड टू मी, तो भी अगला टेंस रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो नहीं बदलता है। आगे समझ में, यानी रिपोर्टिंग वर्ब का इधर का ये रिपोर्टिंग वर्ब, देखिए ये है रिपोर्टिंग वर्ब, और यहां पर ये सेड टू के स्थान पर अगर सेज होता है या से होता है या विल, सेल का प्रयोग और उसके बाद में से होता है, तो इसका मतलब है कि आगे का रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। एक बात। दूसरी बात, टेंस कब नहीं बदलता है, दूसरी बात टेंस नहीं बदलता है यदि रिपोर्टेड स्पीच में एक तो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य यूनिवर्सल ट्रुथ का हो, यूनिवर्सल ट्रुथ यानी सार्वभौम सत्य, सार्वभौम सत्य। जैसे एक सेंटेंस है, बता देता हूं सार्वभौम सत्य क्या है, कि मोहन said to me the earth is round, पृथ्वी गोल है ना, मोहन ने मुझसे कहा कि पृथ्वी गोल है। यहां पर ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। अगर मान लो हम ये कर देते, ये इजारे में वाज में बदलता है, तो अगर हम वाज कर देते यहां पर कि मोहन टोल्ड मी दैट द अर्थ वाज राउंड, तो क्या अर्थ हो जाता कि पृथ्वी गोल थी, आज नहीं है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ जो होता है, सार्वभौम सत्य होता है, वो कभी भी बदलता नहीं है। रिपोर्टेड स्पीच में यदि कोई सार्वभौम सत्य है तो टेंस नहीं बदलेगा। दूसरी बात, यूनिवर्सल के साथ हैबिचुअल फैक्ट। दूसरा, हैबिचुअल फैक्ट यानी आदतन तथ्य, आदतन तथ्य। जैसे मान लो कोई सेंटेंस है कि माई मदर said to me the dogs bark at strangers, मेरी मां ने कहा कि कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। बिल्कुल आदत है कुत्तों की, यानी कुत्ते जो होते हैं अजनबी जब भी कोई आता है तो उस पर भौंकते हैं, ये कुत्तों की आदत है। अगर मान लो हैबिचुअल फैक्ट होता है, जैसे बिल्ली चूहों की शत्रु होती है, या अलग अलग जितने भी जो आदतन सत्य होते हैं, आदतन तथ्य होते हैं, वहां पर भी टेंस है वो नहीं बदलता है। तीसरी है हैबिचुअल फैक्ट के साथ हिस्ट्रिकल फैक्ट, हिस्ट्रिकल फैक्ट यानी ऐतिहासिक तथ्य, ऐतिहासिक तथ्य। ऐतिहासिक तथ्य में जैसे मान लो यहां पर वही बात होती, द टीचर, एक सेंटेंस है आपको समझा देता हूं, द टीचर सेड राणा प्रताप, राणा प्रताप was a great warrior, कि महाराणा प्रताप है वो बड़े योद्धा थे, तो वाज का वाज रहेगा। वैसे वाज हेडबिन में बदलता है ना इसमें, तो हेडबिन में नहीं बदलेगा, वाज का वाज रहेगा, क्योंकि ये हिस्ट्रिकल फैक्ट है। तो इन चार स्थितियों में टेंस है वो नहीं बदलते हैं, ये ध्यान रखोगे। तो अब अपन लगभग नियम हम लगभग पढ़ चुके हैं, अब हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं। और प्रैक्टिस शुरू करते हैं सबसे पहले सिंपल सेंटेंस की, सिंपल सेंटेंस की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। जैसे एक पहला ही वाक्य है कि मोहित says to me
जैसे देयर इज नो शुगर, देयर इज नो शुगर इन द टी, इन द टी, और ये इन्वर्टेड कोमा में बंद है। अब मोहन सेज टू मी, देखिए यहां पर अपन ने पहले नियम में पढ़ा था कि अगर सेज है तो आपके टेल्स हो जाता है, यहां पर सेज टू के स्थान पर क्या हो जाता है, टेल्स हो जाता है। ये हो जाएगा मोहित टेल्स मी, और साधारण वाक्य है तो कनेक्टिव दैट हो जाएगा, मोहित टेल्स मी दैट। अब यहां देखिए इसमें इधर का वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो इधर का टेंस नहीं बदलेगा और सेम वैसा के वैसे ही रह जाएगा, दैट देयर इज नो शुगर इन द टी, सेम वही का वही हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे मान लो हम ये लिखें कि द टीचर says, the teacher says Mohan was an intelligent boy, इंटेलिजेंट बॉय। अब देखिए इधर भी सेज है, अब यहां जब सेज आया हुआ है, सेज टू भी नहीं आया हुआ है, देखिए सेज टू भी, सेज टू हिम, तो आपको यहां टेल्स नहीं लिखना है, टेल्स नहीं लिखना है। जब यहां पर ऑब्जेक्ट होता है तो ही टेल्स में बदलना है, नहीं तो सेज का सेज ही रखना है। जिस तो इसको क्या हो जाएगा, सेज का सेज रह जाएगा, यहां पर डेट हो जाएगा, और ये भी नहीं बदलेगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो मोहन वाज एन इंटेलिजेंट बॉय ही हो जाएगा ऐसे कैसे ही। तो क्या हो जाएगा, द टीचर सेज दैट मोहन वाज एन इंटेलिजेंट बॉय। हो गया ये। तो कहने का मतलब अब ये तो आपके समझ में आ गया कि इधर टेंस नहीं बदलेगा और सेज दैट हो जाएगा। चलो ये तो आया समझ में। अब आगे देखिए, अब हम पास्ट टेंस की तरफ चलते हैं जिसमें टेंस भी बदलेगा, सब कुछ हम बदलते हुए देखेंगे, बदल करके देखेंगे। देखिए जैसे एक सेंटेंस है कि माय सिस्टर said to me, my sister said to me, I am bringing a book for you। ये सेंटेंस है, माई सिस्टर सेड टू मी आई एम ब्रिंगिंग ए बुक फॉर यू, यानी मेरी सिस्टर ने मुझसे कहा कि मैं आपके लिए बुक ला रही हूं। अब हम क्या करेंगे, माई सिस्टर टेल्स का सेड का टोल्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माई सिस्टर टोल्ड मी दैट तो जुड़ेगा ही। अब ये आई है, आई फर्स्ट पर्सन है, अपन देखते हैं ऐसे 123 बटे सन, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो आई है, इसके अनुसार माई सिस्टर है, तो आई का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा क्योंकि लड़की है, माई सिस्टर मतलब सी है। अब इजारे में वाज वर्ब बदलता है तो सी वाज हो जाएगा, ब्रिंगिंग का ब्रिंगिंग रह जाएगा, ब्रिंगिंग ए बुक, और फॉर ये यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, इसके अनुसार, तो यू ये थर्ड रूप में है, फोर के बाद हमेशा यू थर्ड रूप में आता है, तो ये थर्ड रूप में फॉर मी हो जाएगा। इस प्रकार बदल जाएगा, यू है वो, ये यू है वो, आपको पता है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट इसमें मी बैठा है, तो और थर्ड पर्सन होता है वो नो चेंज होता है। एक और सेंटेंस देख लीजिए कि रमेश
said to Rekha, Ramesh said to Rekha, you can give me your book now. सेंटेंस क्या है? रमेश सेड टू मी, रमेश सेड टू रेखा, यहां तक, और यू कैन गिव मी योर बुक नाउ। ये तो है रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टिंग वर्ब है। अब सेड टू है तो टोल्ड हो जाएगा, सीधा है। रमेश टोल्ड रेखा, पहली तो क्या होगा? रमेश टोल्ड रेखा दैट, यहां तक तो आएगी। अब यू है, किसके अनुसार बदलना है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में रेखा है तो यहां का मतलब सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। यू किस में, क्योंकि रेखा लड़की है तो इसका मतलब सी हो जाएगा, सी। अब कैन का कुड होता ही है। गिव, गिव की जगह गिव है ही। मी किसके अनुसार बदलता है? ये इसके अनुसार, रमेश के अनुसार। और ये मी थर्ड रूप में है। अब ये रमेश लड़का है तो ये लड़का मतलब ही है, तो ही का थर्ड रूप क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। गिव हिम। अब योर है, ये किसके अनुसार बदलेगा? रेखा के अनुसार बदलेगा, क्योंकि सेकंड पर्सन है। अब रेखा है, सी है, लेकिन यहां पर सेकंड रूप है तो सेकंड रूप सी का क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। तो योर की जगह क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। और बुक नाउ की जगह क्या हो जाएगा? देन हो जाएगा। ऐसे बदल जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ऐसे बदलेगा। अगला देखिए, एक और सेंटेंस देखिए, एक और सेंटेंस देख लीजिए कि आई सेड टू माई फादर, I said to my father, I said to my father, मीना कैन स्पीक इंग्लिश। अब सेड टू का टोल्ड हो जाएगा। आई टोल्ड माई फादर। अब मीना है, क्या है? थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा, देर तो हुआ ही। मीना की जगह मीना। कैन का कुड, स्पीक इंग्लिश, ऐसे होगा ये। तो आज हम केवल साधारण वाक्य तक ही पढ़े। साधारण वाक्य में भी और है थोड़ा थोड़ा, वो आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन आज मैं समझता हूं कि ज्यादा समय नहीं लेकर के आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और अगला हम कल प्रैक्टिस करेंगे। तो अब हम होमवर्क कर लेते हैं। आपको कुछ सेंटेंस लिख कर देता हूं, जो सेंटेंस आप हल करके मुझे बताएं। देखिए, जो वाक्य हैं, जो होमवर्क में आपको करने हैं। माई ब्रदर विल से रोहित वाज प्लेइंग। ठीक है। दूसरा प्रश्न है आपके, सीता सेज टू मोहन यू कैन प्ले क्रिकेट। तीसरा प्रश्न है, शी सेड टू माई फ्रेंड ही विल कम टूडे। रोहित सेड टू मी, चौथा प्रश्न, रोहित सेड टू मी आई एम सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे टूडे। पांचवा प्रश्न है, माई फादर सेड टू मी आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस क्वेश्चन यस्टरडे। ये पांचों प्रश्न आपको करने हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, थोड़ा सा कल हम रिवाइज के साथ फिर से शुरू करेंगे और यानी चौथा पांचवा भाग तक हम इसको पूरा कंप्लीट भी कर लेंगे। और आप 9610208295 इन पर अपने आप को ऐड कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।